मुझे आपकी मोहब्बत की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें देखकर आप मुझे शादी पर राज़ी कर लेंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको। कौन जबरदस्ती कर रहा है तुम्हारे साथ? तुम अगर शादी नहीं करना चाहती हो तो ना करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ट्रस्ट मी। आई विश आई कुड। लगा ऐसा रोग पिया, तेरे मिलन को जाने कितने बरस में तरसी, ना कोई सावन आया ना कोई बरखा बरसी, है तन प्यासा और मन प्यासा, रूह भी प्यासी लगी, कैद तन्हाई, कैद तन्हाई। सलमान कैसा है? ठीक है। आया नहीं मिलने? मैं तो सोच रहा था कि मैं खुद ही चला जाता हूँ उससे मिलने। रहने दे भाई, आप उनसे मिलने जाएंगे और सीधे मुंह बात तक नहीं करेंगे वो आपसे, मुझे तकलीफ होगी। क्यों भाई? इतने सालों में मुश्किल से कोई 4-5 दफा बात हुई होगी उसकी मेरी। इसी बात का तो गिला है उन्हें। पर मदिया, मैंने तो जब भी फोन किया हमेशा उसका पूछा है, वो खुद ही नहीं होता था घर पे। अगर घर पे होते तो अपनी मर्जी होती तो बात करते ना। आपके हर फोन पर मुझे ताने देते थे। भाई इंग्लैंड में रहता है, 2-2 बीवियां की हुई हैं, और क्या किया उसने बहन के लिए। जान अजाब में कर दिया हमारे इस दामाद ने तो। लेकिन मदिया, मुझसे जो कुछ हो सका है मैंने तुम लोगों के लिए किया। कभी भी लापरवाह नहीं रहा मैं तुम लोगों की तरफ से। भाई आप जितना भी करते हैं कम लगता है उन्हें। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर बच्चे नहीं होते ना, वो कब का छोड़ चुकी होती उस आदमी को। हमारी किस्मत खराब नहीं थी, किसी और का गुनाह हमारे सामने आया है। तारा, तारा, मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ कुछ दिनों के लिए? हाँ जरूर, लेकिन क्या हुआ? मेरा घर में जी घबराता है। क्यों नूर? अभी तो तुम्हारे पापा भी यहाँ हैं। इसी वजह से मेरा दम घुटता है उन्हें और उनके बेटे को देखकर। प्लीज कुछ दिन रह लूं तुम्हारे पास। ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आ जाओ। लेकिन तुम्हारे पापा इजाजत देंगे? उन्हें कोई परवाह नहीं कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं। इतने सालों से उन्हें कुछ नहीं पता, तो चंद दिनों से क्या हो जाएगा? किस सहेली के घर गई है और किससे पूछ के गई है? सही से बताया नहीं उसने। सारा के घर से फोन करके कहा कि कुछ दिन वहीं रहेगी। इस लड़की की जुर्रत देखो जरा। पता नहीं सारा के घर गई है या कहीं और गई है। सारा के घर ही गई है। तुम अपनी गवाही रहने दो। जवान जहान लड़की मुंह उठाए और यूं गायब हो जाए, हद हो गई। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी बेटी बगैर बताए घर से चली गई है। कुछ दिन अपनी दोस्त के यहाँ रहने गई है। किससे पूछ के गई है? इस घर में है कौन जिससे वो पूछेगी? उसकी यही खुदसरी है जिसकी वजह से मैं उसकी शादी करवा देना चाहती थी। उसे फोन करो और आने के लिए कहो। वो मेरी बात नहीं मान रही।
नंबर ला के दो, मैं बात करता हूँ उससे। अच्छा है ना? हाँ, और पता है इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, वेरी टेस्टी। तुमने कभी नूडल्स ट्राई किया आके? हाँ, खाया था मैंने। हाँ। ये देखो। हमें क्यों मुझे बार बार फोन कर रही हैं? सुकून से क्यों नहीं रहने देते ये लोग मुझे? हेलो अम्मी, क्या हो गया है आपको? कहाँ हो तुम? मैं अपनी दोस्त के घर पे हूँ। फौरन घर पहुंचो। नहीं, मैं 2-3 दिन बाद आऊंगी। तुम्हारी हो या मैं खुद पहुंचू वहां पर? क्या मुझे कोई हक नहीं अपने किसी दोस्त के घर पे रहने का? इस हक के बारे में हम बाद में बात करेंगे, तुम फौरन घर आओ। आपने क्यों उन्हें मेरा नंबर दिया? कैसे ना देती? तुम क्यों गई थी उसके घर? मेरा दिल चाह रहा था इसलिए चली गई। क्या बुराई है इसमें? सब परेशान थे तुम्हारी वजह से। सब कब परेशान नहीं होते मेरे बारे में? इस घर में सभी को एक ही तो काम रह गया है। लेकिन आपने क्यों बताया कि मैं सारा के घर पे हूं? छुपाती कैसे? तुम्हें अंदाजा नहीं तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है। तुम्हारे पापा ना होते तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाता, मेरी बेइज्जती हो जाती। बेइज्जती पहले नहीं होती थी क्या? तमीज से बात करो अपनी माँ से। ये ऐसे ही बोलने दो इसे। मैं भी चाहता हूं कि ये बोले और मैं सुनूं। हमेशा के लिए नहीं आया हूं यहाँ पे मैं। और अब भी अगर तुम्हारी शादी का इशू ना होता तो शायद ना आता मैं। अब तो शादी का इशू नहीं रहा ना, तो चले जाएं आप। आप प्लीज इन पर तरस मत खाएं। इन्होंने कभी हम पर तरस खाया है? तुम्हारे बाप हैं। यही तो मसला है। इस घर में सभी को एक ही तो काम रह गया है। लेकिन आपने क्यों बताया कि मैं सारा के घर पे हूं?